गणित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चैप्टर नंबर 4 द्विघात समीकरण। आज हम द्विघात समीकरण के 6 नंबर में पूछे जाने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लगाएंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा दिया है, निम्नलिखित समीकरण को हल कीजिए। दिया है x-2 बटे x+2 प्लस 3 इंटू x+2 बटे x-2 माइनस 4 बराबर 0, जहाँ x का मान 2 और -2 नहीं है, और ये आया है 2019, 20 और 23 में, तो यही इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए हम इसे शुरू करते हैं। तो हल में तो हम सबसे पहले इसे लिख लेते हैं। तो ये हो गया x-2 बटे x+2 प्लस 3 इंटू x+2 बटे x-2 माइनस 4 बराबर 0। ठीक है, चलिए ये हो गया। अब देखिए, अब हम इसी तरह इसको भी बनाएंगे। तो इसको हम इस तरह लिख लेते हैं, x-2 बटे x+2 प्लस 3 इंटू, अब देखिए हमको इस तरह बनाना है, तो हम इसके बटे में कर दें तो संख्या पलट जाएगा। अगर हम इसको इस तरह लिख दें x-2 पूरे का बटे x+2। ठीक है, तो जब इसे हल करेंगे तो ऊपर चला जाएगा -4 बराबर 0। अब देखिए इसे हमको हल करने के लिए हम इसे छोटा मान मान लेते हैं, कुछ मान लेते हैं। इसके जगह पे हम कुछ मान लेंगे ताकि आराम से हमारा मान निकल जाए। तो हम मान लेते हैं इसे, माना x-2 बटे x+2 बराबर हम p मान लेते हैं। इसे मान लेते हैं समीकरण 1। ठीक है, p मान लिया, इसे मान लिया समीकरण 1। तो समीकरण 1 इसे चाहे मान लीजिए, इसे 1 मान लीजिए और इसे 2 मान लीजिए। तो देखिए इसलिए मानिए है क्योंकि अब समीकरण 2 का मान इसमें रख देते हैं। तो हम लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से। तो x-2 बटे x+2 का मान p माने हैं, तो लिखेंगे p प्लस 3 इंटू 1 बटे, इसके जगह पे हम p रखेंगे, p माइनस 4 बराबर 0। इसी को या इस तरह लिख सकते हैं, p प्लस 3 बटे p माइनस 4 बराबर 0। इसे हल कर लेते हैं। तो देखिए इसके बटे में कुछ नहीं, 1 मान लेते हैं, तो इसका गुणा इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा p² प्लस 3 बटे p माइनस 4 बराबर 0। अब इसके बटे में कुछ नहीं, तो 1 मान लेते हैं, तिरछा गुणा कर देते हैं, इन दोनों का एलसीएम आ गया p। इसका गुणा इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा p² प्लस 3 माइनस p का गुणा 4 में करेंगे तो 4p बराबर 0। अब देखिए p इधर बटे में बराबर कुधर जाएगा, गुणे में हो जाएगा, तो 0 गुणे p मतलब 0 हो गया। तो ये आया हमारा p² प्लस 3 माइनस 4p बराबर 0। इसी को हम इस तरह लिख लें, दो घात समीकरण के रूप में लिख लें, तो ये हो जाएगा p² माइनस को इधर लिखते, पहले लिखते हैं -4p प्लस 3 बराबर 0। अब देखिए हमारा दो घात समीकरण बन गया। अब हम इसे हल करते हैं। तो चलिए अब देखिए ये द्विघात समीकरण बना, ये 3 है, तो p² का गुणांक पद में करेंगे तो 3 का 3। अब दो संख्या लेना है, गुणा करने पर 3 आए और जोड़ने या घटाने पर 4 आए, तो 3 का 3, 3 में 1 जोड़ देंगे 4 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा, लिखेंगे p² माइनस 3p माइनस p, 3 का 3 और 3 से जोड़ देंगे -4 हो जाएगा, प्लस 3 बराबर 0। तो देखिए इन दोनों में से कॉमन लेंगे तो इसमें से कॉमन p हो गया, तो बचा p माइनस 3। और देखिए यहाँ से हम अगर -1 कॉमन ले लेते हैं तो अंदर बचेगा p माइनस 3, क्योंकि इसका जब इसमें गुणा करेंगे तो प्लस हो जाएगा बराबर 0। अब जो 2 बार है उसे 1 बार लिख लेते हैं, तो p माइनस 3 और एक ब्रैकेट में जो बचा उसे लिख लेते हैं, तो p माइनस 1 बराबर 0।
ठीक है। अब यहाँ से हम जेड का पी का मान निकाल लेते हैं। तो जब एक बार इसे जीरो के बराबर रखेंगे और एक बार इसे 0 के बराबर रखेंगे, पी का मान निकाल लेंगे। तो p - 3 बराबर 0, तो p बराबर 3 उधर जब करेंगे तो इधर माइनस में उधर जाके प्लस में हो जाएगा। इसी प्रकार इसको भी कर लेते हैं। जब p - 1 बराबर 0, तो अब p का मान निकालते हैं। तो एक इधर माइनस में उधर जाएगा प्लस में जाएगा तो आएगा 1। तो हमारा p का मान आया कितना, 1,3। ये हमारा p का मान आ गया। ठीक है। अब देखिए, अब हम p का मान आ गया। अब हम समीकरण 2 में दो p का मान रखते हैं। ठीक है, p का मान रखते हैं। समीकरण 2 में p का मान रखते हैं। तो लिखेंगे समीकरण 2 में p का मान रखने पर ठीक है। तो अब रखते हैं। तो हमारा समीकरण 2 है x - 2 बटे x प्लस 2 बराबर p। तो यह हो जाएगा x - 2 बटे x प्लस 2 बराबर p है। तो पहले हम 1 रखते हैं, 1 लिख देते हैं, चूँकि p बराबर 1 रखने पर। तो यहाँ से हम मान निकालते हैं x का। तो x - 2 बराबर x प्लस 2। तो देखिए यहाँ ये दोनों सेम है, x दोनों प्लस में है, दोनों बराबर की इधर उधर, तो ये तो कैंसिल हो गया। मतलब x का मान हमारा कुछ नहीं आया। तो हम इसे लिखेंगे अस्तित्व में नहीं है, अस्तित्व में नहीं है, अस्तित्व में नहीं है। ठीक, अब हम p बराबर 2 रखते हैं इसी में। तो लिखेंगे p बराबर 2 रखने पर, p बराबर 2 रखिए। तो ये हो जाएगा x - 2 बटे x प्लस 2 बराबर p का मान हमारा 3 आया है ना, सॉरी p का मान अब की बार हम 3 रखेंगे। तो 3 यहाँ लिख देते हैं, चूँकि p बराबर 3। तिरछा गुणा कर देते हैं। तो देखिए इधर बटे में उधर जाएगा, गुणे में हो जाएगा। तो ये हो जाएगा x - 2 बराबर 3 इंटू x प्लस 2। अब गुणा कर देते हैं। तो x - 2 बराबर 3 का गुणा इसमें करेंगे, 3 का गुणा x में करेंगे तो 3x, और 3 का गुणा 2 में करेंगे 3 दूनी 6। सबको इधर लाते हैं। तो x - 2 इधर 3x प्लस में इधर आया माइनस में 3x, 6 इधर प्लस में इधर आया तो माइनस में 6 बराबर में 0। अब देखिए ये प्लस में x है और ये माइनस में 3x है, तो ये घटेगा, ये हो जाएगा -2x। इसे जोड़ देते हैं, जुड़ेगा तो ये हो जाएगा -8 बराबर 0। ठीक, अब यहाँ से हम x का मान निकालते हैं। तो देखिए 8 इधर माइनस में उधर जाएगा प्लस में हो जाएगा, तो -2x बराबर 8। ठीक, यहाँ से हम x का मान निकालते हैं। तो 2 इधर गुणे में उधर जाएगा बटे में, तो x बराबर हो जाएगा 8 बटे -2। इसे हल कर लेते, 2 × 2 = 8। तो x का मान हमारा आया -4। तो यही आंसर है। ठीक है, यही आंसर है। तो हमारा एक क्वेश्चन 6 नंबर वाला हो गया। और इस प्रकार का क्वेश्चन अक्सर बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है। तो हमारा एक क्वेश्चन हो गया, यही हल करने को कहा था, तो इसे हम हल कर लेंगे। चलिए, अगर वीडियो ना समझ में वीडियो को दोबारा देखें। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हमारा दूसरा दिया द्विघात समीकरण 1/a + b + x बराबर 1/a + 1/b + 1/x a + b ≠ 0 को गुणनखंड विधि से हल कीजिए। तो हमको ये मान दिया है, ये समीकरण दिया, हमको इसे गुणनखंड विधि से
हल करना है और यक्स का मान निकालना है। ठीक है, तो हम इसे हल करते हैं। हल में एक बार हम समीकरण लिख लेते हैं। तो समीकरण 1/a प्लस बी प्लस यक्स बराबर 1/a प्लस 1/b प्लस 1/यक्स। ठीक है, तो अब देखिए हम 1/x को इधर लाएंगे, इधर प्लस में, इधर हो जाएगा माइनस में, तो हो जाएगा 1/a प्लस बी प्लस यक्स माइनस 1/x इधर आया बराबर में, इधर बच्चा हमारा 1/a प्लस 1/b। ठीक, तो अब हम इसको हल करते हैं। तो देखिए इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा बटे में a प्लस बी प्लस यक्स, a प्लस बी प्लस यक्स इंटू यक्स। अब देखिए इसका गुणा इसमें करेंगे और इसका गुणा इसमें करेंगे, तो एक का गुणा यक्स में करेंगे तो यक्स होगा, माइनस है तो माइनस, इसका a प्लस बी प्लस यक्स का गुणा एक में करेंगे तो ये हो जाएगा a प्लस बी प्लस यक्स। ठीक है, बराबर इन दोनों का एलसीएम हो गया हमारा ए बी, इसका गुणा करेंगे तो बी प्लस ए हो गया हमारा। ठीक है, तो चलिए अब हम इसे खोलते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा, सरल करेंगे तो ब्रैकेट हटा देते हैं तो ये हो जाएगा यक्स माइनस, अंदर वाला चिन्ह बदल जाता है जब ब्रैकेट हटता है, तो ए माइनस बी माइनस यक्स पूरे का बटे ए प्लस बी प्लस यक्स इंटू यक्स बराबर, इसे हम लिख सकते हैं ए प्लस बी बटे ए बी। तो अब देखिए यक्स इधर प्लस में है और ये इधर माइनस में, तो ये दोनों कैंसिल हो गया। ठीक है, तो देखिए अब इधर हमारा बचा माइनस ए माइनस बी पूरे के बटे ए प्लस बी प्लस यक्स इंटू यक्स बराबर ए प्लस बी बटे ए बी, ए प्लस बी बटे ए बी। अब हम इधर देखिए ए बी इधर बटे में है, इधर आएगा गुणे में होगा, और ये इधर बटे में उधर जाएगा गुणे में होगा, तो हम इसे लिखेंगे ए बी इंटू माइनस ए माइनस बी बराबर ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी प्लस यक्स। ठीक है, तो अब देखिए इसको या करके हम इस तरह लिख देते हैं माइनस ए माइनस बी इंटू ए बी बराबर ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी प्लस यक्स। ठीक, तो देखिए अब हम इसको बराबर के उधर ले जाएंगे क्योंकि इधर माइनस उधर जाके प्लस में हो जाएगा, तो इधर बचेगा हमारा 0 बराबर ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी प्लस यक्स। और एक चीज़ और भूल गए, सॉरी, यहाँ यक्स है ना, तो यहाँ भी यक्स आएगा, यहाँ भी यक्स आएगा, यक्स फिर इधर भी माइनस से आया, इधर प्लस में हो गया ए बी इंटू ए माइनस बी, और ये हो जाएगा प्लस में, क्योंकि जब बराबर किधर आएगा तो चिन्ह बदल जाते हैं प्लस में। तो अब हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, चेंज कर दीजिए, 0 को उधर भेज दे, तो ये हो गया ए प्लस बी प्लस यक्स इंटू यक्स प्लस ए बी इंटू ए प्लस बी बराबर 0। ठीक है, ये बराबर 0 आया। अब देखिए, अब यहाँ से इन दोनों, यहाँ से और इसमें दोनों में देखिए हमारा ए प्लस बी कॉमन है, तो ए प्लस बी कॉमन ले लिए, अंदर बचेगा हमारा, बगला ब्रेकर लगा देते, इसे चाहे पहले लिखे चाहे बाद में लिखे, बात एक ही है, ए प्लस बी प्लस यक्स इंटू यक्स प्लस ए बी।
ठीक है, ए बी बराबर 0। अब देखिए ए प्लस बी इधर गुणे में है, उधर जाएगा तो बटे में होगा, तो 0 के बटे में कुछ नहीं तो 0 हो जाएगा। तो एक बार लिख भी देते हैं। तो इम्प्लाइड दैट ए प्लस बी प्लस एक्स इंटू एक्स प्लस ए बी बराबर 0 बटे ए प्लस बी। तो ये हो जाएगा। अब देखिए हम एक्स का गुणा अंदर कर देते हैं, तो ये हो जाएगा ए एक्स प्लस बी एक्स इंटू एक्स का गुणा एक्स में करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस ए बी बराबर 0 के बटे में कुछ भी होता है वो हो जाता है 0। इसे थोड़ा और अच्छा लिख लेते हैं। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस ए बी बराबर में 0। अब इसमें और इसमें हम कॉमन लेते हैं, तो इन दोनों में हमारा x कॉमन है तो बचा x प्लस a। ठीक है, और इन दोनों में b उभयनिष्ठ है तो b कॉमन हो जाएगा प्लस में, अंदर बचेगा x प्लस a बराबर 0। अब जो 2 बार उसे एक बार लिख लेते हैं। ठीक है, जो 2 बार है उसे एक बार लिख लेते हैं। तो अब x प्लस a इंटू जो बचा उसे लिख लेते हैं x प्लस बी बराबर 0। अब हम इसे एक बार 0 के बराबर रखेंगे, एक बार इसे 0 के बराबर रखेंगे तो हमारा x का मान आ जाएगा। तो लिखेंगे जब x प्लस a बराबर 0। अब यहाँ से x का मान निकालेंगे तो ये प्लस में उधर जाएगा माइनस में, तो x बराबर आएगा -a। इसी प्रकार जब x प्लस b बराबर 0, तो देखिए इधर b प्लस में उधर जाएगा माइनस में, तो x बराबर आया -b। x बराबर आया -b। तो यही x का मान है पूछा था और यही हमारा आंसर हो गया। तो आंसर में लिखेंगे x बराबर -a -b। यही हमारा फाइनल आंसर है। अगर वीडियो ना समझ आए वीडियो को दोबारा देखें। चलिए अब हमारा ये भी क्वेश्चन हो गया। इतने ये सब जितने क्वेश्चन है सब 6 नंबर वाले क्वेश्चन है, तो इसे बहुत ध्यान से पढ़िएगा। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा है, यदि समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 64 बराबर 0 और एक्स स्क्वायर माइनस 8 एक्स प्लस के बराबर 0 वास्तविक मूल्य रखते हैं तो के का धनात्मक मान ज्ञात कीजिए। के का धनात्मक मान ज्ञात कीजिए। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसे बहुत ध्यान से देखिएगा। चलिए हम इसे हल करते हैं। तो पहले दोनों समीकरण लिख लेते हैं। तो लिखेंगे समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 64 बराबर 0। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 1। दूसरा है एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस के बराबर 0। ये हो गया समीकरण नंबर 2। तो देखिए अभी क्या कहा है, मूल वास्तविक रखते हैं, अर्थात विविक्तर हम निकाल लेते हैं। तो हम समीकरण 1 से विविक्तर निकाल लेते हैं और समीकरण 2 से विविक्तर निकाल लेते हैं। तो हम समीकरण 1 के विविक्तर के लिए D1 मान लेते हैं और समीकरण 2 के लिए D2 मान लेते हैं। तो हम लिखेंगे समीकरण 1 से पहले समीकरण लिख लेते हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 64 बराबर 0। तो व्यापक समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से तुलना करने पर तो यहाँ से देखिए अब गुणांक 1 ए का मान हो जाएगा हमारा ए बराबर 1, एक्स का गुणांक 1 है तो 1, बी बराबर के और सी बराबर आया हमारा 64। तो अब यहाँ से हम डी विविक्तर निकाल लेते हैं। तो 2 समीकरण इसके लिए हम D1 मान लेते हैं। तो D1 बराबर हो गया बी स्क्वायर माइनस 4AC। ठीक है, तो अब हम यहाँ मान रखते हैं। तो D1 बराबर
बी का मान है के, तो के का स्क्वायर माइनस 4 गुणे 1 गुणे 64, 4 गुणे 1 गुणे 64, ठीक। तो अब यहाँ से हम D1 बराबर के स्क्वायर माइनस इसे 4 1 का 4, 64 में 4 से गुणा करेंगे, 4 चौक 16 के 6, 6 चौक 24 1 25, 256 आया, ठीक है, 256 आया। तो अब हम देखिए क्या कहा, मूल वास्तविक है, मूल वास्तविक है तो डी बराबर 0 हो जाएगा। तो 0 बराबर के स्क्वायर माइनस 256, के को इधर लाते हैं तो ये हो जाएगा, या ऐसे लिख लें इसे, या के स्क्वायर माइनस 256 बराबर 0, 256 को उधर करते हैं तो के स्क्वायर बराबर इधर माइनस उधर जाके प्लस हो जाएगा 256। अब के बराबर इधर वर्ग उधर जाएगा रूट में हो जाएगा, तो अंडर रूट 256। तो यहाँ से हम के का मान निकाल लेते हैं, तो के का मान हो जाएगा हमारा 16, 16 का जब वर्ग करेंगे तो आएगा 256, तो आ गया 16। तो ये हमारा आया 16, के बराबर आया 16, ठीक। ये हमारा समीकरण 1 से मान आ गया, ठीक है। तो ये भी आंसर, ये आंसर हो गया। अब हम समीकरण 2 को लेते हैं, तो समीकरण 2 से हम लिखेंगे इसी प्रकार, समीकरण 2 से। तो देखिए समीकरण 2 हमारा ये है, इसका हम जब विभक्ति निकालेंगे इसे D2 मान लेते हैं, D2 मान लेते हैं तो हो जाएगा D2 बराबर, देखिए बी का मान हमारा के है तो लिखेंगे के स्क्वायर माइनस 4 गुणे, नहीं के नहीं 8 है, सॉरी समीकरण हम 1 देख रहे थे, 8 एक्स है, 8 एक्स है, ये गलत हो गया। तो चलिए, तो ये D2 हो गया हमारा, D2 के बी का मान हमारा माइनस 8 है, तो माइनस 8 का वर्ग माइनस 4 गुणे 4 रेशियो होता है, तो ए का मान, ए का गुणांक 1 है और सी का गुणांक के है, तो 4 गुणे 1 गुणे के। अब इसे हम डी बराबर 0 है, मूल वास्तविक है तो डी बराबर 0, तो इसका जब वर्ग करेंगे तो 28 64 माइनस प्लस 64 माइनस 4 1 का 4 और के में गुणा करेंगे तो माइनस 4 के। तो यहाँ से हम अब 64 को बराबर किधर करते हैं, तो ये हो गया माइनस 64 बराबर माइनस 4 के। तो ये माइनस माइनस कटा, अब 4 को इधर भेजते हैं तो इधर गुणा उधर आएगा बटे में हो जाएगा, तो 64 बटे 4 बराबर के। तो 4 1 4, 16 में 64, तो 16 बराबर आया के, या के बराबर आया हमारा, या के बराबर आया 16, ठीक है। तो के का मान हमारा दोनों स्थिति में 16 ही आया है। देख लीजिए समीकरण 1 से भी के का मान हमारा 16 आया है और समीकरण 2 से भी के का मान 16 आया है। तो हम अब लिखेंगे, अतः दोनों समीकरणों के मूल वास्तविक होंगे, अतः दोनों समीकरणों के मूल वास्तविक होंगे जब के बराबर हम 16 रखेंगे, के बराबर 16 है, जब के बराबर 16 है। यही हमारा फाइनल आंसर है, ठीक है। अगर वीडियो ना समझ में, वीडियो को दोबारा देखें तो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 दिया है,
यदि -5 समीकरण 2x² प्लस px माइनस 15 बराबर 0 का एक मूल है और द्विघात समीकरण p इंटू x² प्लस x प्लस k बराबर 0 मूल समान रखता है तो k का मान ज्ञात कीजिए। मूल समान रखता है तो k का मान ज्ञात कीजिए। चलिए अब हम इसे हल करते हैं। हल में तो सबसे पहले हम समीकरण लिख लेते हैं। समीकरण 2x² प्लस px माइनस 15 बराबर 0। देखिए क्वेश्चन का एक मूल है, -5 समीकरण इतने का एक मूल है, अर्थात इसका मूल -5 है। तो हम लिखेंगे का मूल -5 है, अर्थात हम x बराबर -5 लेंगे। तो रखने पर तो ये हो जाएगा 2 गुणे -5 का वर्ग प्लस p गुणे -5 माइनस 15 बराबर 0। तो इसे हम हल कर लेते हैं। तो देखिए -5 का माइनस प्लस और 5 का वर्ग करेंगे तो 25। तो ये हो गया 2 गुणे 25। अब इसका गुणा करेंगे p में तो प्लस माइनस का -5 p बराबर -15 बराबर 0। ठीक है, बराबर 0। तो देखिए हो गया 25 दूना 50 माइनस 5 p बराबर 35। ठीक है, 35 कहते हैं, सॉरी 15 है, 15 हो गया। ठीक, तो अब हम इधर देखिए 50 प्लस में उधर जाएगा माइनस में हो जाएगा तो -5 p बराबर 15 माइनस 50। ठीक है, तो अब -5 p 50 में से 15 में से जब हम 50 घटाएंगे तो ये हो जाएगा -30 हो गया। ठीक, तो अब देखिए ये माइनस कटा, यहाँ से हम p का मान निकाल लेते हैं। तो p इधर 5 इधर गुणे में उधर जाएगा बटे में हो जाएगा तो p बराबर हो जाएगा 35 बटे 5। तो 5 का 5 सत्ते 35। तो p का मान आया हमारा 7। p का मान आया 7। अब देखिए क्वेश्चन में क्या बोला है। क्वेश्चन में कहा है और द्विघात समीकरण p इंटू x² प्लस x प्लस k बराबर 0 मूल समान रखता है तो k का मान ज्ञात कीजिए। तो हम इसे लिखते हैं तथा अब लिखेंगे समीकरण p इंटू x² प्लस x इंटू प्लस k बराबर 0 मूल समान रखता है। मूल समान है तो जब मूल समान है तो d बराबर 0 रखेंगे। तो आप देखिए, तो अब हम सबसे d बराबर 0 रखेंगे तो हम विविधता निकाल लेते हैं। तो इसे और चाहे सरल कर लीजिए। इसे सरल करेंगे तो हम सिर्फ p का अंदर गुणा कर देंगे तो px², फिर p का x में गुणा करेंगे तो px प्लस में k, ठीक, बराबर 0। तो d बराबर 0 रखेंगे। तो अब हम d का मान रख लेते हैं। तो d का मान होता है d का मान जो होता है वो होता है b² माइनस 4ac, d² माइनस 4ac बराबर में 0। तो b का मान हमारा है p, तो लिखेंगे p², इसके बाद -4 गुणे a का मान है p, a का मान है p प्लस इंटू k बराबर 0। तो यहाँ से हम p² माइनस 4p के बराबर 0। अब यहाँ हम p का हमारा मान है 7, तो हम लिखेंगे p बराबर 7 रखने पर p बराबर 7 रखने पर तो रखेंगे तो यह हो जाएगा 7 का वर्ग माइनस 4 गुणे 7
गुणे के बराबर 0, तो 7 सते 49 माइनस 7 चौक 28 के बराबर 0। अब हम 49 को बराबर उधर भेजेंगे तो इधर प्लस उधर जाएगा बराबर माइनस हो जाएगा, तो 28 के बराबर माइनस 49। ठीक है, अब यहाँ से हम के का मान निकाल लेते, तो के बराबर माइनस 49 बटे माइनस 28, तो माइनस माइनस कटा। अब देखिए 4 सते 28 और 7 सते 49, तो के का मान आया हमारा 7/4। तो यही हमसे के का मान पूछा था, तो ये हमारा आंसर हो गया। ठीक, यही हमसे के का मान पूछा था, तो के का मान आया 7/4। तो यही हमारा आंसर है। अब अगर वीडियो ना समझ में आए, वीडियो को दोबारा देखें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। चलिए, हमारा क्वेश्चन नंबर 4 भी हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा दिया है, निर्धारित कीजिए कि द्विघात समीकरण 9x प्लस 7 9x स्क्वायर है, 9x स्क्वायर होगा तभी द्विघात समीकरण बनेगा, नहीं तो नहीं बनता। 9x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 2 बराबर 0 के मूल वास्तविक हैं। यदि ऐसा है तो मूलों को द्विघात सूत्र द्वारा ज्ञात कीजिए। तो हमको एक द्विघात समीकरण दिया है, तो इससे हमको दिखाना है कि मूल वास्तविक हैं। अगर मूल वास्तविक हैं तो इसे द्विघात सूत्र से हल करके हल करना है। तो हम इसे हल करते हैं। हल, तो देखिए सबसे पहले समीकरण लिखते हैं। समीकरण है हमारा 9x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 2 बराबर 0। तो कहा है निर्धारित कीजिए कि मूल वास्तविक रखते हैं। तो वास्तविक मूल निकालने के लिए तो हम डी का मान निकालेंगे। तो हम लिखेंगे व्यापक समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर ठीक है करेंगे। तो हम a बराबर हमारा आया 9 है, और b बराबर हो जाएगा 7 और c बराबर हो जाएगा -2। तो वास्तविक मूल के लिए हमें विविधता निकालना पड़ेगा, क्योंकि कहा हमको सिद्ध करके दिखाना है ये मूल वास्तविक रखते हैं। तो इसके विविधता निकालते हैं। तो d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। मूल वास्तविक है मूल, तो d का मान अब हम निकाल लेते हैं। तो d बराबर b का मान है 7, तो 7 का वर्ग माइनस 4 गुणे a का मान है 9 गुणे c का मान है -2। तो हम इसे हल करते हैं। तो d बराबर 7 सते 49 माइनस चौक 36, और इधर देखिए माइनस और माइनस का गुणा प्लस हो गया, और 9 चौक 36 दूना 72। अब हम इसे जोड़ देते हैं। तो d बराबर 9 2 11 के 1 7 4 11 1 12। तो हमारा d का मान आया 121, अर्थात d का मान जो है 0 से बड़ा है। तो लिखेंगे अतः यह मूल वास्तविक रखते हैं। अतः यह मूल वास्तविक रखते हैं। वास्तविक रखते हैं। ठीक, रखते हैं, मूल वास्तविक रखते हैं। इसके बाद हमसे क्या बोला है, अगर मूल वास्तविक है तो यदि ऐसा है तो मूलों का द्विघात सूत्र से हल कीजिए। तो अब हम इसमें द्विघात सूत्र लगाते हैं। तो चलिए द्विघात सूत्र लगाते हैं। तो ये होता है द्विघात सूत्र x बराबर -b प्लस माइनस अंडर रूट में b स्क्वायर माइनस 4ac पूरे के बटे में 2a। इसी को हम इस तरह भी लिख सकते हैं। इसी को हम या करके लिख देते हैं, या
यक्स बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट में डी बटे 2a, क्योंकि डी का मान बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है और डी का मान हमको मिल ही गया है, तो हम इसके जगह पे डी लिख देंगे। तो ये हो जाएगा यक्स बराबर माइनस बी का मान हमारा आया है, बी का मान है 7, तो लिखेंगे 7 प्लस माइनस अंडर रूट में 121 बटे 2 गुणे ए का मान हमारा है 9, तो लिखेंगे 9। ठीक, अब हम इसी को हल करते हैं। एक्स बराबर -7 प्लस माइनस, अब 121 का जब वर्गमूल निकालेंगे तो होगा 11 बटे 9 दूनी 18। ठीक है, 9 दूनी 18। तो अब देखिए यहाँ से हम एक्स का हमको 2 मान मिलेगा, एक बार प्लस चिन्ह लेते हैं, एक बार माइनस चिन्ह लेते हैं। तो हम लिखेंगे प्लस चिन्ह लेने पर, प्लस चिन्ह लेने पर तो ये हो जाएगा एक्स बराबर -7 प्लस 11 बटे 18, तो ये घट जाएगा, तो ये हो जाएगा 4 बटे 18, क्योंकि हम बड़े वाले अंक का चिन्ह लेते हैं। तो अब इसे काट लेते हैं, तो 2 दूनी 4 और 9 दूनी 18, तो आया ये हमारा 2 बटे 9। ठीक, तो यक्स बराबर हमारा आया 2 बटे 9। ठीक है, अब हम माइनस चिन्ह ले लेते हैं, माइनस चिन्ह लेंगे, लिखेंगे ऋणात्मक चिन्ह लेने पर, तो ये हो जाएगा एक्स बराबर -7 माइनस 11 बटे 18, तो ये माइनस माइनस हो जाएगा, जुड़ जाएगा, 11 7 -18 बटे 18, तो कैंसिल हो जाएगा, आएगा -1। तो एक्स का मान आया हमारा -1, एक मान ये हो गया। तो अब यही हमारा आंसर है, तो आंसर में लिखेंगे एक्स बराबर -1, 2 बटे 9, यही हमारा फाइनल आंसर है। तो अगर वीडियो ना समझ आए, वीडियो को दोबारा देखें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। ठीक है, ये सब क्वेश्चन बोर्ड परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं और 6 नंबर में भी पूछे जाते हैं, तो इसे बहुत ध्यान से पढ़िएगा। ठीक है, बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से वीडियो बनाया गया है। नंबर 5 भी हो गया, अब हम क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। तो 6 दिया है हमारा, 2 संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है, छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है, दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। आए 2021, 22 और 24 में। तो यह है वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, बहुत ध्यान से देखिएगा। चलिए हम इसे हल करते हैं। तो हल में देखिए, तो छोटी संख्या और बड़ी संख्या हम पहले मान लेते हैं। माना छोटी संख्या बराबर यक्स और बड़ी संख्या तथा बड़ी संख्या हमारा है वाई मान लेते हैं। ठीक, अब देखिए प्रथम शर्तानुसार क्या कहा, 2 संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है, तो हम प्रथम शर्तानुसार लिखेंगे, प्रथम शर्तानुसार लिखेंगे। दोनों देखो कहा है क्वेश्चन में, दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है, अर्थात इसका और इसका वर्गों का अंतर है हमारा 180। तो लिखेंगे, तो देखिए बड़ी संख्या हमारा y है, तो बड़ी में से छोटा घटता है, तो हम लिखेंगे y² माइनस x² बराबर 180। ये हमारा दिया था, देख लो 2 संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है, तो 2 संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 हो गया, और इसे मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। अब दूसरे सत्ता में क्या कहा, छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है, छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। तो द्वितीय शर्तानुसार लिखेंगे, द्वितीय शर्तानुसार तो कहा है क्या, छोटी संख्या का वर्ग, छोटी संख्या हमारा x है,
तो यक्स का वर्ग का है बड़ी संख्या का 8 गुना है, बड़ी संख्या का 8 गुना है, अर्थात बड़ी संख्या हमारा y है। तो ये देख लीजिए, ये मतलब y से x बड़ी है और 8 गुना ज़्यादा है, अर्थात ये छोटी संख्या का वर्ग जो बड़ी संख्या का 8 गुना है। तो हम इसे जब बराबर करेंगे, बराबर कब होगा, जब हम इसमें 8 से गुणा करेंगे, तो 8 से इसमें गुणा किए तब ये बराबर हो गया। इसे मान लेते हैं समीकरण नंबर 2। अब देखिए, अब यहाँ से हम मान निकाल लेते हैं। तो देखिए समीकरण 1 और 2 में तो हमारा यहाँ x² बराबर 8y है और यहाँ स्क्वायर दिया है, तो हम लिखेंगे समीकरण 1 में, समीकरण 2 से x² का मान रखने पर। तो लिखेंगे समीकरण 1 में समीकरण 2 से मान रखने पर, मान रखते हैं। तो हमारा ये है समीकरण 1, तो लिखेंगे y² माइनस x² का मान दिया है 8y, तो 8y बराबर 180। ठीक है, 180। तो अब हम इसको इधर लाते हैं, दो घात समीकरण के रूप में बनाते हैं। तो ये हो गया y² माइनस 8y। अब 180 इधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। 180 बराबर में कुछ नहीं तो 0, बराबर में कुछ नहीं तो 0। अब देखिए हमारा दो घात समीकरण बन गया। अब इसे हम गुणा भाग करके y का मान निकालते हैं। तो चलिए देखिए, तो हमको ऐसे इसका गुणा इसके साथ करेंगे तो इसका गुणांक 1 है, तो 1 का गुणा 180 में करेंगे, 180 हुआ। अब हमको ऐसे दो संख्या लेना है, गुणा करने पर 180 हो, जोड़ने या घटाने पर 8 आए, जोड़ने या घटाने पर 8 है। तो 18 दाहिने में 180, 18 में से 10 घटाएंगे तो होगा हमारा 8। ठीक, 18 दाहिने में 180 लिखेंगे y² माइनस 18y प्लस 10y माइनस 180 बराबर में 0। तो अब यहाँ से हम कॉमन लेते हैं, तो इन दोनों में से हमारा y कॉमन है, तो y इंटू यहाँ बचा y माइनस यहाँ बचा 18। फिर अब देखिए यहाँ से हम कॉमन लेंगे, 10 कॉमन ले लेंगे, प्लस में अगर माइनस में प्लस में 10 कॉमन लेते हैं तो अंदर बचेगा y माइनस 18। ठीक है, बराबर में 0। अब देखिए जो 2 बार है उसे एक बार हम लिख लेते हैं और जो बचा उसको भी लिख लेते हैं। तो y माइनस 18 एक ब्रैकेट में 2 बार था और इंटू y प्लस 10 एक ब्रैकेट में। अब हम एक बार इसे 0 के बराबर रखेंगे और इसे एक बार 0 के बराबर रखेंगे तो y का मान निकालेंगे। तो हम यहाँ से जब इसे y 0 के बराबर रखेंगे तो इसका मान आएगा 18, और जब इसे 0 के बराबर करेंगे इधर प्लस में उधर जाएगा माइनस में हो जाएगा, तो हमारा आएगा y बराबर 18 और माइनस 10। ठीक है, ये मान आया। अब हम ये मान समीकरण 1 में रखते हैं, चाहे 1 में रखिए चाहे 2 में रखिए या 1 में रखिए, हमारा x का मान आ जाएगा। तो हम लिखेंगे, तो देखिए छोटा हमारा ये है तो इसी में लिखेंगे, इसमें अगर रखेंगे तो गुणा भाग ज़्यादा करना पड़ेगा, अगर हम समीकरण 2 में रखेंगे तो आसानी से हमारा x का मान आ जाएगा। तो हम लिखेंगे समीकरण 2 में y बराबर 18 रखने पर। तो एक बार हम समीकरण 2 लिख लेते हैं। तो x² माइनस x² बराबर है 8y। यह देखिए हमारा समीकरण 2 है, x² बराबर 8y। तो अब यहाँ हम y का मान 18 रखते हैं। तो x² बराबर 8 गुणे 18, 8 गुणे 18, तो ये हो जाएगा हमारा, तो यहाँ करेंगे 18 8 144। तो x² बराबर आया 144। यहाँ से x का मान निकाल लेते हैं, तो इधर वर्ग उधर जाएगा रूट में हो जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा अंडर रूट 144। तो यहाँ से 144 का वर्गमूल निकालेंगे तो x बराबर आया हमारा 12। ठीक है,
x बराबर आया हमारा 12 और रूट के बाहर जब संख्या निकलती हैं तो प्लस और माइनस में निकलती है, तो प्लस माइनस रूट 12 एक x का मान आ गया हमारा। ठीक है, अब देखिए, अब हम फिर उसी में y बराबर 10 रखते हैं, पुनः लिखेंगे, पुनः y बराबर -10 रखने पर, तो y बराबर -10 रखेंगे तो ये हो जाएगा x² बराबर 8 गुणे -10। ठीक है, 8 गुणे -10 इसका गुणा करेंगे तो x² बराबर आएगा -80। तो x का मान यहाँ से निकालेंगे तो रूट -80, तो रूट इसका मान तो निकलेगा नहीं, तो ये हो गया अधिकल्पित, ये हो गया अधिकल्पित। ठीक, तो ये अमान्य हो गया। ठीक है, ये हमारा अमान्य हो गया। तो अब हमारा, तो हम ये इसी को लेंगे, एक बार +12 लेंगे, एक बार -12 लेंगे, तो हम बड़ी और छोटी संख्या निकाल लेंगे। तो तब हम इसे 12 लेते हैं प्लस में, और तो हम लिखेंगे अतः छोटी संख्या बराबर x है, तो ये बराबर 12 आएगा, क्योंकि मान लेना नहीं, अधिकल्पित हो गया है। और बड़ी संख्या बराबर y है, y बराबर, y का मान आया 18, तो आंसर में हो जाएगा हमारा 12 और 18, यही फाइनली आंसर है। ठीक है, अगर वीडियो ना समझ में आए तो वीडियो को दोबारा देखें, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। चलिए, हमारा क्वेश्चन नंबर 6 भी कंप्लीट हो गया। ठीक, अब हम क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 भी हमारा हो गया। चलिए अब 7 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 दिया है, एक रेलगाड़ी एक समान चाल से 360 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यदि यह चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती तो वह उसी यात्रा में 1 घंटा कम समय लेती। रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। तो हम इसे हल करते हैं। हल, तो जो पूछा उसे हम मान लेते हैं। पूछा रेलगाड़ी की चाल, तो हम इसे मान लेते हैं। माना रेलगाड़ी की चाल, माना रेलगाड़ी की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति आवर्स, ठीक, प्रति घंटा। तो अब हम निकाल लेते हैं। तो अब देखिए कहा है, एक समान चाल से 360 किलोमीटर दूरी तय करती है। तो 360 किलोमीटर दूरी तय करने में लगा समय निकाल लेते हैं। तो सूत्र होता है हमारा समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। ठीक, तो हम लिखेंगे 360 किलोमीटर दूरी तय करने में लगा समय, तय करने में लगा समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। तो दूरी है हमारा 360 और चाल है x। ठीक, x ये हो गया, इसे मान लेते हैं 1। ठीक, अब देखो दोबारा क्या कहा, यदि यह चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती, मतलब अगर चाल 5 किलोमीटर बढ़ा दिया जाए, तो हम लिखेंगे चाल बढ़ाने पर, 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक करने पर, चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा, 4 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक करने पर, तो ये हो जाएगा, चाल बढ़ गया तो x + 5 हो गया। ठीक है, x + 5 हो गया। तो हम समय निकाल लेते हैं। समय बराबर दूरी है हमारा 360 बटे समय है और चाल है x + 5। ये हो गया समीकरण नंबर 2। अब कहा है उसी यात्रा को 1 घंटा कम समय लेती है। 1 घंटा कम समय, अगर हम चाल बढ़ा देते हैं तो 1 घंटा कम समय लेती है।
तो ये हो जाएगा। तो हम लिखेंगे प्रश्नानुसार तो पहले चाल इतना था 360, समय इतना लगा था 360/x। अब जब चाल बढ़ा दिया गया तो समय लगा हमारा 360/x + 5। तो बड़ा हमारा यही है, तो हम लिखेंगे 360/x माइनस 360/x + 5 बराबर में 1। ठीक, बराबर में 1। अब हम इसे हल कर लेते हैं, तो इन दोनों का एलसीएम हो जाएगा x × x + 5। इसका गुणा इसमें करते हैं और इसका गुणा इसमें करते हैं, तो ये हो गया 360 × x + 5 माइनस 360x बराबर में 1। ठीक, बराबर में 1 हो गया। अब देखिए, अब हम 360 को अंदर गुणा कर देते हैं और ये इधर बटे में उधर जाएगा, गुणे में हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 360 का x में गुणा करेंगे तो हो जाएगा 360x प्लस 360 का 5 से गुणा करेंगे तो होगा 5 0 0 6 5 30 के 0 हासिल 3 5 3 15 3 18 माइनस में 360x। अब इधर ये बटे में उधर जाएगा, गुणे में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x × x + 5। ठीक, तो अब देखिए 360x माइनस में और 360x प्लस में, तो ये दोनों कैंसिल हो गया। तो ये बचा हमारा 1800 बराबर x का अंदर गुणा कर देते हैं, तो x का x में गुणा होगा तो x² + 5x। x का x में गुणा होगा x² + 5x। ठीक, अब हम इसे द्विघात समीकरण के रूप में बनाते हैं। तो इधर 1800 इधर प्लस में उधर जाएगा, माइनस में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा, यहाँ बचेगा 0 बराबर x² + 5x माइनस 1800। इसे और अच्छा से लिख लेते हैं, या करके ये हो गया x² + 5x माइनस 1800 बराबर 0। तो देखिए, अब हम इसका गुणनखंड करते हैं। तो गुणनखंड देखिए 1800 है, तो हमको ऐसी दो संख्या लेना, गुणा करने पर 1800 हो जाए, तो ये बहुत लंबा हो जाएगा, तो हम इसमें द्विघाती सूत्र लगा देते हैं। ठीक है, तो हम लिखेंगे व्यापक समीकरण ax² + bx + c बराबर 0 से तुलना करने पर तुलना करते हैं। तो देखिए, तो a बराबर आया हमारा 1, b बराबर हो जाएगा 5 और c बराबर हो जाएगा -1800। ठीक, -1800। अब हम द्विघाती सूत्र लगाते हैं, तो लिखेंगे द्विघाती सूत्र से तो ये हो गया x बराबर -b प्लस माइनस √ में b² - 4ac बटे 2a। तो अब हम सबका मान रखते हैं, तो चलिए रखते हैं। तो x बराबर -b का मान है b का मान है 5, तो ये हो गया -5 प्लस माइनस √ में b का मान है 5, तो 5 का वर्ग माइनस 4 गुणे a का मान है 1 गुणे c का मान है -1800 बटे 2 गुणे a का मान है 1। ठीक, रख दीजिए। अब इसी को हम सरल कर लेते हैं। तो x बराबर -5 प्लस माइनस √ के अंदर पंचम 25। अब देखिए माइनस के गुणा हो गया प्लस 18 चौक 72 00 बटे 2। ठीक, अब हम इसे जोड़ देते हैं, तो ये हो जाएगा x बराबर -5 प्लस माइनस √ में
जुड़ेगा 7200 में 25 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 7225/2। 7225/2। अब हम 7225 का वर्गमूल निकालते हैं। तो 7225 का वर्गमूल निकालेंगे तो x बराबर होगा -5 प्लस माइनस 7225 का जब वर्गमूल होता है हमारा 85/2। ठीक, अब ये x का हमारा मान आ गया। तो अब हम इसे यहाँ से x का मान निकालते हैं। तो देखिए, एक बार हम धनात्मक चिन्ह लेते हैं और एक बार ऋणात्मक चिन्ह लेंगे और x का मान निकालेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम लिखेंगे माइनस, लिखेंगे ऋणात्मक चिन्ह लेने पर, चिन्ह लेने पर तो ये हो जाएगा x बराबर -5 -85/2। -85/2। तो ये हो जाएगा x बराबर, दोनों जुड़ जाएगा 85 -90/2। तो देख का 2, 45 दूना 90। तो x का मान हमारा आया, -45। ठीक, x का मान हमारा आया -45। एक मान ये हो गया। अब की बार हम प्लस चिन्ह ले लेते हैं। तो लिखेंगे प्लस चिन्ह लेने पर, तो ये हो जाएगा x बराबर -5 प्लस 85/2। तो इसे घटाएंगे क्योंकि घट जाएगा, यहाँ माइनस है। तो x बराबर आ जाएगा हमारा 85 है, सॉरी 85 है, यहाँ 85 है, देख लीजिए प्लस माइनस 85 है। हम गलती से 80 लिख दिए, हमारा 85 है। तो इसमें से जब घटाएंगे तो हो जाएगा 80। क्यों? क्योंकि यहाँ बड़ा वाला चिन्ह लिया जाएगा तो प्लस में 80/2। तो 2 का 2, 40 दूना 80। तो x का मान हमारा आया 40। ठीक, तो यही हमारा आंसर हो गया। तो लिखेंगे, और एक चीज़ देखिए, कभी भी चाल माइनस में होता नहीं है। तो चाल कभी भी माइनस में नहीं होता है। तो ये हो गया नगण्य। ठीक है, जिसे कहते हैं अमान्य। क्यों? क्योंकि चाल कभी भी माइनस में नहीं होगा। तो इसे हम छोड़ देंगे। तो बचा हमारा x बराबर 40। तो लिखेंगे अतः रेलगाड़ी की चाल, हो जाएगा 40 किलोमीटर प्रति घंटा। 40 किलोमीटर प्रति घंटा, यही हमारा आंसर है। तो वीडियो ना समझने, वीडियो को दोबारा देखिए। हमारा क्वेश्चन नंबर 7 भी हो गया और ये वेरी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से पढ़िएगा। और ये 6 नंबर से कम में नहीं पूछा जाता इस प्रकार का क्वेश्चन। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 7 भी हो गया। हम क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। चलिए हम 8 हमारा दिया है, एक मोटर बोट जिसकी स्थिर जल में चाल 24 किलोमीटर प्रति घंटा है, 32 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल जाने में वही दूरी धारा के अनुकूल जाने की अपेक्षा 1 घंटा अधिक लेती है। तो धारा की चाल ज्ञात कीजिए। तो ये क्वेश्चन वेरी इम्पोर्टेंट है। तो हम इसे हल करते हैं। तो हल में जो पूछा उसे आप लिख लेते हैं। माना धारा की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है। माना धारा की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो अब देखिए क्या कहा है, इससे जल में धारा की चाल इतना है। तो 32 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल, तो लिखेंगे विपरीत या प्रतिकूल। तो लिखेंगे 32 किलोमीटर धारा, 32 किलोमीटर विपरीत मोटर बोट की चाल, धारा के
धारा के 32 किलोमीटर धारा के विपरीत मोटर बोट की चाल। तो ये हो जाएगा विपरीत में होता है x प्लस x 24 माइनस x। ठीक है, इसी प्रकार 32 किलोमीटर धारा के अनुकूल बोट की चाल। तो ये हो जाएगा हमारा, इसे छोटा ब्रेक में हो जाएगा 24 प्लस x। धारा की दिशा में चल रहा है ना, तो 24 प्लस x हो गया, और धारा के विपरीत दिशा में चला तो 24 माइनस x किलोमीटर हो गया। ठीक है, अब क्या कहा क्वेश्चन में, 32 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल जाने में वही दूरी धारा के अनुकूल जाने की अपेक्षा 1 घंटा कम लेती है। तो हम लिखेंगे प्रश्नानुसार लिखेंगे 32 बटे 24 माइनस x, फिर माइनस 32 बटे ये हो जाएगा 24 प्लस x, और 1 घंटा कम समय लेती है तो 1 बराबर में। ठीक है, बराबर में 1। अब हम इसी को हल कर लेते हैं। तो हल करेंगे तो देखिए इन दोनों का एलसीएम हो जाएगा हमारा, तो a ऋण b और a धन b तरह है, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर ऋण b स्क्वायर। तो 24 का वर्ग माइनस x का वर्ग, इसका गुणा इसमें करेंगे तो 32 इंटू 24 प्लस x माइनस इसका गुणा इसमें करेंगे तो 32 इंटू 24 माइनस x। ठीक, बराबर में 1। तो अब हम इसी को हल कर लेते हैं। ठीक है, कि अब इन दोनों में 32 कॉमन है, तो हम लिखेंगे 32, अंदर बचेगा हमारा 24 प्लस x माइनस 24 माइनस प्लस x बटे 24 का जब वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा 576 माइनस x स्क्वायर बराबर में 1। ठीक है, बराबर में 1। तो अब देखिए ये हमारा 24 माइनस में और 24 प्लस में कैंसिल हो गया, तो बचा हमारा इधर से x और x 2x और 32 का अंदर गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 32 दूना 64x बटे 576 माइनस x स्क्वायर बराबर 1। अब देखिए 576 माइनस x स्क्वायर इधर बटे में बराबर को दे जाएगा, गुणे में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 24x बराबर 576 माइनस x स्क्वायर। ठीक है, माइनस x स्क्वायर। अब हम इस सबको इधर लाते हैं तो ये हो जाएगा, इधर माइनस में ये आएगा, इधर प्लस में हो जाएगा, तो x स्क्वायर और द्विघात समीकरण के रूप में लिख लेते हैं प्लस 64x इधर आएगा प्लस में है तो इधर आएगा माइनस में हो जाएगा 576 और इधर बचा 0। ठीक, अब देखिए, अब हमको इसका गुणांक इससे गुणा करेंगे तो इसका गुणांक 1 है, 1 का गुणा 576 में करेंगे तो 576 1 के 576। अब देखिए, अब हमको ऐसी दो संख्या लेना है, गुणा करने पर 576 आए और जोड़ने या घटाने पर 64 है। तो देखिए, तो हम 72 अट्ठे करेंगे तो 576 आएगा। तो देखिए 72 अट्ठे 8 दूनी 16 के 6 हसिलाए 1 7 8 56 1 57 576। तो हम लिखेंगे x स्क्वायर प्लस 72 x माइनस 8x माइनस 576 बराबर 0। अब यहाँ से हम कॉमन लेते हैं, तो कॉमन लेंगे इन दोनों में से x कॉमन है तो x प्लस 72 माइनस यहाँ से हम 8 कॉमन लेते हैं
तो यह 8 कॉमन हो गया, x माइनस कॉमन लिया तो यहाँ प्लस 72, ठीक, बराबर 0। अब जो 2 बार है उसे एक बार लिख लेते हैं, जो बचा उसको भी लिख लेते हैं। तो x प्लस 72 एक ब्रैकेट में इंटू x माइनस 8 एक ब्रैकेट में बराबर 0। अब हम इन दोनों को 0 के बराबर रख के x का मान निकालते हैं। तो लिखेंगे जब x प्लस 72 बराबर 0 तो x का मान आएगा हमारा 72, ठीक है। और इसी प्रकार इसको भी लिख लेते हैं, जब x माइनस 8 बराबर 0 तो x का मान आया 8, ठीक है। तो अब देखिए हमसे क्या पूछा है, धारा की चाल। तो चाल कभी माइनस में होता नहीं, तो ये हो जाएगा अमान्य, ये अमान्य हो गया, ये हमारा अमान्य हो गया। तो यही बचा है। तो x बराबर 8, तो हम लिखेंगे अतः धारा की चाल बराबर आया 8 किलोमीटर प्रति घंटा। यही हमारा आंसर है। तो ये भी हमारा क्वेश्चन हो गया। और ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके पहले वाला इसी प्रकार था, ये भी उसी प्रकार है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 8 भी लग गया है। अब हम क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। 9 हमारा दिया है, एक रेलगाड़ी 63 किलोमीटर की दूरी किसी निश्चित औसत चाल से तय करती है और फिर 72 किलोमीटर की दूरी प्रारंभिक चाल से 6 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक औसत चाल तय करती है। यदि यह पूरी यात्रा 3 घंटे में तय की गई है तो प्रारंभिक औसत चाल क्या थी। तो रेलगाड़ी की हम प्रारंभिक औसत चाल जो पूछा है उसी को मानते हैं। तो हम हल में लिखेंगे, हल में तो हम रेलगाड़ी की प्रारंभिक औसत चाल पूछा है तो हम लिखेंगे माना रेलगाड़ी की प्रारंभिक औसत चाल, प्रारंभिक औसत चाल को हम x किलोमीटर प्रति घंटा मान लें, ठीक है, x किलोमीटर प्रति घंटा। तो अब देखिए क्या कहा है, तो हम निकालेंगे समय। तो प्रश्नानुसार करेंगे, समय बराबर होता है हमारा दूरी बटे चाल से ये सूत्र लगाएंगे। तो अब देखिए हम समय को 2 समय दिया है, तो क्या कहा है, रेलगाड़ी 63 किलोमीटर की दूरी किसी निश्चित औसत चाल से तय करती है और फिर 72 किलोमीटर की दूरी प्रारंभिक चाल से 6 किलोमीटर प्रति घंटा औसत चाल से तय करती है। तो हम पहले समय को हम t1 मान लेते हैं। t1 बराबर ये हो जाएगा 63, क्योंकि दूरी हमारा 63 और समय है चाल है x, ठीक है। इसे हम मान लेते, इसी प्रकार तथा करेंगे, दूसरा समय निकाल लेंगे t2 में क्या कहा है कि और फिर 72 किलोमीटर की दूरी प्रारंभिक चाल से 6 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक औसत चाल तय करती है। अधिक औसत चाल तय करती है तो दूरी हो गया हमारा 72 और चाल था हमारा x, अब 6 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक है, क्योंकि यह दिया 6 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक है तो हम लिखेंगे +6। ये हो गया हमारा समीकरण 2। अब हम प्रश्नानुसार निकाल लेते हैं इसमें। तो क्या कहा है, 6 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक औसत चाल तय करती है यदि यह पूरी यात्रा 3 घंटे में तय की गई है तो प्रारंभिक चाल ज्ञात कीजिए। तो हम लिखेंगे प्रश्नानुसार। तो देखिए समीकरण 1 और 2 को जोड़ दीजिए। लिखेंगे समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, ठीक है। तो जोड़ते हैं तो ये हो गया 63 बटे x प्लस 72 बटे x प्लस 6। अब कितना समय ले रहा है, 3 घंटा बराबर में 3, ठीक है। इसी को हल कर लेते हैं। तो चलिए हल करते हैं। तो देखिए
इन दोनों का एलसीएम हमारा हो जाएगा x इंटू एक्स प्लस 6। अब इसका गुणा इसमें करेंगे तो हो गया 63 इंटू एक्स प्लस 6 प्लस 72 का एक्स में गुणा करेंगे तो हो जाएगा 72 एक्स बराबर में 3। अब इसको अंदर गुणा कर देते हैं तो देखिए, और देखिए ये इधर बटे में उधर जाएगा, गुणे में हो जाएगा। तो पहले हम अंदर गुणा कर लेते हैं। तो ये 63 का एक्स में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 63 एक्स प्लस 63 का 6 में गुणा करेंगे तो 6 18 के 8 6 36 1 37 378 प्लस 72 एक्स और बटे एक्स का अंदर गुणा कर देते हैं, ये एक्स स्क्वायर प्लस 6 हो गया बराबर में 3। ठीक है, बराबर में 3। अब हम इसे जोड़ देते हैं और इधर देखिए बटे में उधर जाएगा, गुणे में हो जाएगा। तो इसके जोड़ेंगे तो 3 2 5 और 7 6 13 एक्स प्लस 378। अब इसका गुणा इसमें इधर जाएगा तो गुणे में होगा तो 3 का एक्स स्क्वायर में गुणा होगा तो 3 एक्स स्क्वायर और 6 18। ठीक, 6 18। तो अब देखिए, अब हम सबको इधर लाते हैं। ठीक है, या इसको उधर कर दीजिए, सबसे आसान तरीका इसको उधर कर दीजिए तो इधर बचेगा 0 बराबर 3 एक्स स्क्वायर प्लस 18 और इधर प्लस में है 135 एक्स, इधर जाएगा तो माइनस 135 एक्स और 378 प्लस में इधर जाएगा तो माइनस 378। अब इधर 0 है। ठीक है, अब इसी को या करके हम इस तरह लिख लेते हैं तो ये हो जाएगा 3 एक्स स्क्वायर प्लस 18 माइनस 135 एक्स माइनस 378 बराबर में 0। ठीक है, तो अब देखिए ये प्लस में और ये माइनस में है तो ये हो जाएगा 3 एक्स स्क्वायर माइनस 135 एक्स, तो ये घट जाएगा तो ये माइनस लग जाएगा और 8 में से 8 गए 0 और 7 में से 1 गए 6 3 बराबर 0। तो अब देखिए हम यहाँ से हम अगर 3 कॉमन ले लें, हो सकता है 3 कॉमन लेते हैं तो ये हो गया एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से हम 3 अगर कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा, तो देखिए कहीं गड़बड़ तो नहीं हुआ है, तो रुकिए थोड़ा सा देखते हैं। तो यहाँ से देखते हैं एक्स का गुणा एक्स में हुआ तो एक्स स्क्वायर हुआ, एक्स का गुणा 6 सॉरी 6 एक्स रहेगा। ठीक है, अब ये इधर गया तो यहाँ 3 एक्स स्क्वायर फिर 6 18 एक्स हो गया। ठीक, तो यहाँ एक्स है तो यहाँ भी एक्स है। ठीक है, तो अब हम इसे घटाते हैं तो एक गलत हो गया, फिर से लिखते हैं। तो अब देखिए ये हो गया 3 एक्स स्क्वायर, इधर प्लस 18 एक्स, इधर माइनस 135 एक्स है। जब इसे हम घटाएंगे तो ये हो जाएगा 117 एक्स माइनस 378 बराबर में 0। अब यहाँ से हम 3 कॉमन ले लेते हैं, 3 कॉमन लेंगे तो बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस, अगर जब 3 कॉमन लिए हैं तो यहाँ हमारा बचेगा 39 एक्स माइनस, यहाँ से 3 कॉमन लेंगे तो होगा ये 126 बराबर 0। अब देखिए 3 इधर गुणे में उधर जाएगा, बटे में होगा तो 0 के बटे में कुछ भी हो तो 0 हो जाएगा। तो हमारा बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस 39 एक्स माइनस 126 बराबर 0। अब ये हमारा बन गया 2 घात समीकरण। तो हम अब इसे 2 घात समीकरण गुणनखंड भी से तोड़ देते हैं। तो इसका गुणांक 1 है और इसमें गुणा करेंगे तो 126 से 126। अब हमको ऐसी 2 संख्या लेना है, गुणा करने पर 126 है और जोड़ने या घटाने पर 39 है। जोड़ने घटाने पर 39 है तो 42 तिया 126 होता है और 42 में से 3 घटाएंगे तो आएगा 39। तो लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 42 एक्स प्लस 3 एक्स माइनस 126 बराबर 0।
ठीक है। अब यहाँ से हम कॉमन लेते हैं, तो कॉमन लेंगे तो यहाँ से हमारा x कॉमन हुआ, अंदर बचा x माइनस 42, और यहाँ से हम 3 कॉमन लेते हैं प्लस में 3 कॉमन लेंगे, अंदर बचा हमारा x माइनस 42, ठीक, बराबर में 0। अब जो 2 बार है उसे हम लिख लेते हैं, तो देखिए जो 2 बार है उसे हम एक बार लिखते हैं, तो ये हो जाएगा x माइनस 42 एक ब्रैकेट में, और जो बचा उसको भी लिख लेते हैं, तो ये हो गया इंटू x प्लस 3 एक ब्रैकेट में बराबर में 0। अब हम यहाँ से x का मान निकालते हैं, तो पहले इसे 0 के बराबर रखते हैं, फिर इसे, तो जब x माइनस 42 बराबर 0 तो x का मान आया 42, ठीक। इसी प्रकार जब x प्लस 3 बराबर 0 तो x बराबर आया -3, क्योंकि इधर प्लस में 3 था, उधर गया माइनस में हो गया। तो अब देखिए हमसे क्या पूछा है, रेलगाड़ी की चाल, हमसे रेलगाड़ी की प्रारंभिक औसत चाल पूछा है। तो चाल ये देखिए माइनस में आया है, चाल कभी माइनस में होता नहीं है, इसीलिए ये हो गया अमान्य, ये हो गया अमान्य, तो बचा हमारा यही, तो यही आंसर है। तो हम लिखेंगे अतः रेल गाड़ी की प्रारंभिक औसत चाल तो आया हमारा कितना 42, तो लिखेंगे 42 किलोमीटर प्रति घंटा, यही हमारा आंसर है, ठीक। अगर वीडियो ना समझ में, वीडियो को दोबारा देखें। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9 भी लग गया। तो बस चैप्टर 4 द्विघात समीकरण में टोटल 6 नंबर वाले क्वेश्चन 9 थे, 9 को 9 लगा दिए, और सब जितने 1 से 9 तक जितने क्वेश्चन हैं सब इम्पॉर्टेंट हैं, जिससे बहुत ध्यान से पढ़िएगा, और ये 6 नंबर से कम में नहीं आएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही।